नमस्कार। क्रेडा विभाग से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको कर्मचारियों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी लगातार मिलती रहे। साथियों, क्रेडा विभाग के जो कर्मचारी हैं अनुबंध प्रथा को समाप्त कर संविदा में रखने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, जिसके बाद विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था जिसमें उनको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि 3 दिन के अंदर वे अपनी ज्वाइनिंग विभाग में दे दें, नहीं तो इसके बाद उनको काम से निकाल दिया जाएगा और नए कर्मचारियों को काम पर रख लिया जाएगा। तो सबसे पहले उस आदेश के बारे में मैं आपको बता देता हूं जो जारी किया गया था क्रेडा विभाग की ओर से, जिसमें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये आदेश आपका 4/7/2024 को विभाग की ओर से जारी किया गया था। इसमें अधीक्षण कार्यपालन अभियंता क्रेडा जोनल कार्यालय की ओर से पत्र जारी किया गया था। इसमें 3 दिन की मोहलत क्रेडा विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको दी गई थी कि वे 3 दिन के अंदर अपनी ज्वाइनिंग दे दें विभाग में, नहीं तो इसके बाद अभिव्यक्ति की रुचि के आधार पर नई भर्ती प्रक्रिया चालू की जाएगी और इन कर्मचारियों को काम से निकाला भी जा सकता है। ऐसी इस आदेश में जानकारी दी गई थी। साथियों, अब जो जानकारी प्राप्त हो रही है काफ़ी बुरी जानकारी प्राप्त हो रही है। क्रेडा विभाग की ओर से अभिव्यक्ति की रुचि के तहत विज्ञापन जारी कर दिया गया है, क्योंकि क्रेडा विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा विभाग में ज्वाइनिंग नहीं दी है, वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनको संविदा पर रखने की मांग को लेकर वे लगातार विभाग से अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनको अनुबंध के तहत अभी रखा गया है, तो अनुबंध प्रथा को समाप्त करते हुए वे संविदा के तहत रखने की मांग विभाग से कर रहे थे। साथियों, आप देख सकते हैं कि ये पेपर की कटिंग है जिसमें अभिव्यक्ति रुचि की अभिव्यक्ति के तहत विज्ञापन जारी किया गया है और इस विज्ञापन में जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा जोनल कार्यालय, सिविल लाइन, जेल रोड, विद्युत सब स्टेशन के समीप दुर्ग जिला से आवेदन ये मतलब जो है विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें बालोद, बेमित्रा, दुर्ग, कबीरधाम और राजनांदगांव के लिए पद बताए गए हैं। इसमें बालोद के लिए 9, बेमित्रा के लिए 7, दुर्ग के लिए 15, कबीरधाम के लिए 17 और राजनांदगांव के लिए 14 पद इसमें बताए गए हैं। कुल योग जो है 72 है और इसमें कहा गया है कि दिनांक 8/7/2024 से 15/7/2024 तक कार्यालय से प्राप्त जो आवेदन फार्म है वह कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी जो राशि है 100 रुपये है, जिसको जमा करके आवेदन फार्म वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि भी है वह भी इसमें बताई गई 15/7/2024 से शाम 5 बजे तक ये जो फार्म जमा करने की निर्धारित तिथि है वह इसमें बताई गई है। और किसी भी आवेदन को अथवा रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण को पूर्णता अथवा अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने की पूर्ण अधिकार क्रेडा के पास सुरक्षित होगा। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि आवेदक किसी भी स्थिति में क्रेडा का पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक जो कर्मचारी है वह नहीं माना जाएगा। शेष नियम व शर्तें इसमें रुचि की अभिव्यक्ति की नियमावली में उल्लेखित की गई हैं। तो साथियों, एक ये विज्ञापन जारी किया गया, दूसरा विज्ञापन आपका जारी किया गया है ये आपका इसमें भी रुचि की अभिव्यक्ति के तहत इसमें विज्ञापन जारी किया गया है। रायपुर छत्तीसगढ़ से ये विज्ञापन जारी किया गया। तो कई प्रकार के इसमें रायपुर, धमतरी और बलौदाबाजार के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें रायपुर में 10, धमतरी में 1 और बलौदाबाजार में 1 पद खाली है। तो इसी प्रकार से और भी कई विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं क्रेडा विभाग के द्वारा। और अब जो क्रेडा विभाग के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि विभाग के द्वारा 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इसी प्रकार से दमनात्मक कार्रवाई करते हुए सभी विभागों के द्वारा अनियमित कर्मचारियों की आवाज़ को दबाने का काम किया जाता है। जब भी वे अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो विभाग के द्वारा, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, उनके द्वारा इसी प्रकार के काम किए जाते हैं ताकि जो संविदा कर्मचारी हों, चाहे अनियमित कर्मचारी हों, चाहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, चाहे कलेक्टर दर कर्मचारी हों, वे अपनी आवाज़ ना उठा सकें और बंधुआ मजदूर की तरह इसी तरह काम करते रहें। जैसा उनसे काम कराया जा रहा है चुपचाप वैसे ही काम करते रहें, किसी प्रकार की आवाज़ या शोरगुल वे ना करें। तो साथियों, इन्हीं सब कामों को देखते हुए अनियमित कर्मचारी अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं। जब भी वे अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की कोशिश करते हैं विभागों के द्वारा, चाहे शासन प्रशासन के द्वारा, इसी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाइयाँ उनके ऊपर की जाती हैं। तो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई हड़तालें हो चुकी हैं। कई हड़तालों में तो कर्मचारियों को बर्खास्त तक कर दिया गया है, लेकिन बाद में फिर उनको काम पर
रखना पड़ा, क्योंकि एकजुटता में बहुत बड़ी ताकत होती है। आज क्रीड़ा विभाग के कर्मचारियों के साथ ये बुरा दौर से उनको गुजरना पड़ रहा है। हो सकता है आगे चलकर और भी कई विभाग हों जो हड़ताल पर जाएं और उनके लिए भी ऐसी ही कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाए। तो साथियों, पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी में भी यही सब हाल कर्मचारियों का था और वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है उसमें भी यही हाल कर्मचारियों का है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जब सरकार के पास जाते हैं, पहले तो आवेदन देते हैं, निवेदन करते हैं, पत्राचार करते हैं, लेकिन उसके बाद जब सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो अंततः उनको फिर हड़ताल का रुख करना पड़ता है। तो इसके बाद भी अगर कर्मचारियों की मांग पूरी ना हो तो फिर कर्मचारी कहाँ जाए। साथ ही सबसे बड़ा सवाल है, जो भी पार्टियां विपक्ष में रहती हैं वे कर्मचारियों पर मलहम का काम करती हैं, लेकिन जब सत्ता में आती हैं तो फिर उनका रवैया भी वैसा ही हो जाता है जैसा सत्ताधीन पार्टी का है। तो बीजेपी सरकार के द्वारा, जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो कर्मचारियों से काफ़ी उनके द्वारा वादे किए गए थे, मंच साझा किया गया, उनको विश्वास दिलाया गया कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। लेकिन अब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ बन चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी अनियमित कर्मचारियों की मांगों पर विचार शासन की ओर से नहीं किया गया है। कमेटी जो बनाई गई है उसका भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसका कोई अभी तक बैठक नहीं हुई है, ना ही अनियमित कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको उसमें शामिल किया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी ऐसी 2 कमेटियाँ बनाई गई थी जिनका परिणाम शून्य रहा, और ये जो कमेटी भाजपा सरकार में बनाई गई, हो सकता है इसका भी परिणाम कुछ वैसा ही हो, क्योंकि सरकार अनियमित कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की रुचि नहीं ले रही है। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वर्ग अगर कोई है तो ठेका कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी हैं, क्योंकि इनको ठेकेदारों के अंडर में काम करना पड़ता है। ठेकेदार जब चाहें तब इनको काम से निकाल देते हैं, जब चाहे तब इनकी सैलरी रोक देते हैं और कई प्रकार से इनको प्रताड़ित भी किया जाता है। और शासन की जो कई योजनाएं जैसे श्रम सम्मान राशि है, न्यूनतम मजदूरी दर है, कई सुविधाओं का लाभ जो ठेका कर्मचारी हैं उनको नहीं मिल पाता है। ठेकेदारों के द्वारा उनके ऊपर मनमानी भी की जाती है, ज़्यादा बोलने पर उनको काम से भी निकाल दिया जाता है। तो यही सब कारण है जिस वजह से कर्मचारी चुपचाप बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लोग काम करते रहते हैं और अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं। तो साथियों, क्रीड़ा विभाग के साथ जो भी विभाग के द्वारा किया जा रहा है काफ़ी गलत किया जा रहा है। इस प्रकार से कर्मचारियों की आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए, उनकी मांगों को एक बार संज्ञान में लेते हुए उस पर विचार करना चाहिए, क्या अच्छा उनके लिए हो सकता है उस पर काम करना चाहिए। तो क्रीड़ा विभाग के कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।